दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड न्यूज़ पलामू में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्या खबर है। आज है 5 सितंबर 2024 और इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा। आज कुछ अप टू डेट आया है। इस न्यूज़ के माध्यम से आप देख रहे हैं, शिक्षक नियुक्ति में सीटेट मान्य 3 वर्ष के भीतर जेटेट अनिवार्य। और बहुत सारे राज्यों में सीटेट अमान्य भी है, रद्द भी कर दिया गया है। उसको लेकर के मैं बात करूंगा। साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि झारखंड में क्या होने वाला है और 3 सितंबर को क्यों नहीं सुनवाई हुआ और इसका पीछे क्या रीज़न है। दूसरी बात मैं ये भी बताऊंगा कि 10 तारीख को अगला डेट मिला है तो उस दिन क्या होने वाला है। सारा चीज़ मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम दिखाते हैं आज के कुछ न्यूज़ निकल कर के आया है। क्या है न्यूज़ में, मैं सबसे पहले इस बात पर डिस्कस करता हूँ कि क्या निकला है। तो चलिए दिखाते हैं न्यूज़ क्या है आज का। ये है आपका न्यूज़ आज। इस पे क्या लिखा हुआ है मैं सारा चीज़ बताऊंगा और आज के लिए ज़रूरी है क्या क्या बातें हुआ है। तो देख सकते हैं अभी फ़िलहाल ये जो आप देख सकते हैं, शिक्षक नियुक्ति में सीटेट मान्य 3 वर्ष के भीतर जेटेट अनिवार्य है। ये कहाँ से निकल कर न्यूज आया है मैं सारा चीज़ बता दूंगा। देखिए, विभिन्न मांगों को लेकर मंत्री के साथ वार्ता समझौता पत्र जारी हुआ है। उसमें लिखा क्या गया है, मानदेय वृद्धि, पीएफ सहित विभिन्न मांगों को लेकर 28 अगस्त को शिक्षा मंत्री के साथ झारखंड राज्य सहायक आचार्य संघ मोर्चा के साथ हुए समझौते का सहमति पत्र बुधवार को जारी कर दिया गया है। इसके तहत क्या बातें हुई है वो सारा चीज़ मैं बताऊंगा दोस्तों। सहायक आचार्य पदों पर नियुक्ति में सीटेट की मान्यता इस शर्त पर देने की सहमति बनी है कि पारा शिक्षकों को इस पद पर नियुक्ति के बाद 3 वर्ष के भीतर या फिर पहले अवसर में जेटेट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। समझौता पत्र के अनुसार पारा शिक्षकों को पीएफ का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा नियोक्ता का अंदाज अधिनियम अंशदान अधिकतम जो 1950 रुपया अथवा जो अनुमान्य हो वहन किया जाएगा। साथ ही पारा शिक्षकों के अंशदान की राशि उनके मानदेय से नियमानुसार कटौती की जाएगी। हालांकि इसका लाभ वित्त विभाग एवं कैबिनेट की स्वीकृति के बाद ही जो है मिलेगा। पारा शिक्षकों के मानदेय में एक मुश्त 1000 रुपये की वृद्धि होगी। शिक्षा विभाग में संविदा अथवा अनुबंध आधारित पदों पर योग्यता एवं अर्हता धारणा करने की स्थिति में मृत पारा शिक्षकों के आश्रित को उपलब्ध रिक्तियों में 20% पदों पर चयन होगा। इस पर भी विभिन्न विभागों को अनुमति ली जाएगी। आकलन परीक्षा में त्रुटिपूर्ण रिजल्ट में सुधार के लिए जैक अध्यक्ष के साथ विभागीय बैठक की जाएगी। 4% वार्षिक वृद्धि के लिए अब हर वर्ष प्राधिकार की स्वीकृति नहीं लेनी होगी। कल्याण कोष के लिए परियोजना निदेशक के साथ संघर्ष मोर्चा के सदस्यों की बैठक होगी। आकलन परीक्षा को जेटेट के सामान्य मान्यता देने के लिए भविष्य में नियमानुसार चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ देखिए इसमें क्या लिखा है और भी ये मेन फैक्ट है। पारा शिक्षकों के मानदेय में 1000 रुपये की वृद्धि की एक मुश्किल वृद्धि हुआ है। पीएफ का मिलेगा लाभ, मानदेय से भी कटेगी अंशदान की राशि। आज काला बिल लगाएंगे जेटेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक। देखिए इधर जेटेट सफल सहायक आचार्य संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर काला बिल लगाकर काम करने का निर्णय लिया है। इन मांगों में प्रदेश के सभी इतना जेटेट कितना है 12,073 जेटेट जो है पारा शिक्षकों का सहायक आचार्य पद पर समायोजित करना, 10 वर्ष का कार्य अनुभव की व्याधि स्थिर करना सम्मति फिर है सम्मिलित है। और संघ ने 7 सितंबर को शिक्षा मंत्री के धुरवा स्थित आवास घेराव का भी निर्णय लिया गया है। तो इस तरह से ये न्यूज़ था दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं कि 3 सितंबर को आखिर हमारा सुनवाई क्यों नहीं हो पाया। तो इसका रीज़न यही है क्योंकि 3 सितंबर का जो आपका सुनवाई होना था उसका जो है सो समय नहीं बच पाया। इसके वजह से जो है सो डेट आगे मिल गया है दोस्तों। ये जो आइटम नंबर था 48 ये था। और आइटम नंबर जैसे ही 48 मिला तो अंदाज़ा हो गया था कि आज जो है सो लगभग सुनवाई नहीं पहुंच पाएगा। देखिए आइटम नंबर जब तक आपको 10 से 20 के बीच में नहीं होता है
तो आप ये जब मान लेना कि आपका सुनवाई जो है सो पूर्ण रूप से नहीं होने वाला है। अगर आइटम नंबर जैसे ही 20 के बाद, जैसे 20 से 30 के बीच में भी रहेगा तो कुछ हद तक कुछ बातें सुन लिया जा सकता है, बट पूरा सुनवाई नहीं हो पाएगा। अगर 30 के पार हुआ तो समझ आइए कि टाइम भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं रहता है। तो अगर जो भी सुनवाई करवाना चाहते हैं इससे पहले, तो इसमें लगना पड़ेगा और आपको आइटम नंबर ज़्यादा 10 से 20 के अंदर में ही रखना पड़ेगा, तभी जो है सो कुछ सुना जा सकता है। क्योंकि इतना जाते जाते 1 या 2 बज जाता है और हार्डली से हार्डली 5 बजे तक सुना जाता है। उसके बाद लास्ट में ऐसे भी जो है सो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है सो अच्छे से ना कोई बहस करवा पाते हैं, ना कोई बात को डिसीजन दे पाते हैं। तो इसी वजह से जो है सो 3 तारीख को आइटम नंबर ज़्यादा होने की वजह से जो है सो उस दिन समय नहीं मिल पाया और उस दिन ज़्यादा कुछ खास सुनवाई नहीं हो पाया। अब बात करते हैं कि 10 तारीख को इसके एवज में जो है सो 10 सितंबर को यानी 10/9/2024 को जो है सो अगला डेट मिला है सुनवाई के लिए। तो क्या उस दिन क्या सुनवाई होने वाला है, तो मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, 10 तारीख को डेट में समय मिल गया है और उस दिन भी बहस होगा। बहस होने के बाद आपको तुरंत फाइनल डिसीजन नहीं दिया जाएगा और इसमें भी बहुत सारे पक्ष को सुना जाएगा। सुनने के बाद इसमें 1, 2, 3 हियरिंग चल सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो गया है। क्योंकि उधर कुछ सीटेट वालों को बिहार में मान्यता मिल गया है, बहुत सारे बहाली कर गए हैं, तो इसको हटाना कितना सुलभ होगा। अगर हटाते भी हैं तो फिर उन लोगों का नौकरी को क्या होगा। अन्यथा ये भी हो सकता है कि वो अलग राज्य है और उसमें वैसा नियम दे दिया गया है। हालांकि झारखंड में वैसा तो अभी तक अलाउ नहीं किया गया है, वो तो केस जीत करके गए हैं, इसलिए राज्य सरकार मजबूरन उसको फॉर्म भरा दिया गया है। वो अलग मैटर है, लेकिन वो राज्य अलग है, ये राज्य अलग है। हालांकि देश एक ही है, लेकिन सभी राज्य में अपना अपना नियम रहता है कि अपना अपना स्टेट लेवल का कोई शिक्षक पात्रता परीक्षा कराया जाए और उसी को मान्य रखे। अभी भी जो है सो हाई कोर्ट ने जब उसमें नियुक्ति के लिए जब मौका दिया है उन लोगों को, तो उसमें भी एक शर्त रख दिया है कि अगर 3 साल के अंदर में, अगर 3 साल के अंदर में 3 वर्ष के अंदर में अगर परीक्षा होता है, 3 साल के अंदर में एक परीक्षा होता है, जेटेट आयोजन होता है, तो उसमें फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जेटेट पास करना अनिवार्य होगा। और फिलहाल इस वर्ष निकल भी गया है 2024 में और उसका परीक्षा भी फिलहाल डिले होता नज़र आ रहा है, क्योंकि 15 सितंबर महीना में ही होना है। लेकिन इसको लेकर के बहुत सारे छात्र जो सिलेबस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं, ये हाई कोर्ट में केस दर्ज कर दिए गए हैं। अब उसमें जब तक सुनवाई नहीं होता है तब तक इसमें भी डिले होने के ज़्यादा चांसेस है। और बहुत सारे छात्रों का ये मांग था कि सिलेबस 2012 या फिर 16 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, या फिर जो सीटेट लेता है उसके अनुसार होना चाहिए। लेकिन यहाँ इसमें एक अजूबा ही हो गया है कि झारखंड में बहुत ही हाई लेवल का जेटेट का जो है सिलेबस दिया गया है और इसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी जो है सो मतलब टेंशन में हो गए हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो अब हाई कोर्ट में केस भी कर दिए हैं, तब वहाँ से भी कुछ जजमेंट आएगा, क्या होता है कि इस परीक्षा पे भी रोक होता है। अब आने वाली बात होगा कि कब इन लोगों का डेट मिलता है। और इस तरह से अभी फ़िलहाल मतलब 2024 में जो जेटेट होना है वो भी डिले होता हुआ नज़र आ रहा है। और उधर देखा जाए तो झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा को भी ले लिया गया है, लेकिन उसको रिस्पॉन्स की भी जेएसएससी जारी नहीं कर रहा है। उसमें एक अलग धांधली होने के ज़्यादा चांसेस लग रहा है। वहीं मैं बताते चलूँ कि अभी झारखंड में जिस तरह से हालात चल रहे हैं, अभी उत्पाद सिपाही को लेकर के भी बहुत सारे छात्रों की मौत हुआ है। और दूसरी बात ये भी है कि वहाँ पर हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का बयान सुनिएगा तो बहुत ही अलग टाइप के दिए हैं। वो बोलते हैं कोरोना की वजह से जो है सभी छात्रों का जान जा रहा है, सांसें फूल रहा है। लेकिन प्रश्न ये दूसरी ओर ये भी उठता है कि क्या झारखंड में ही केवल ऐसा जान क्यों जा रहा है, अन्य राज्यों में भी तो बहुत सारे दौड़ हुआ, बहुत सारे बहालियाँ हुए, बहुत केंद्रीय में भी अग्निवीर योजना में दौड़ हुआ, वहाँ क्यों नहीं ऐसी मौत की आंकड़ा आ रहा है। आखिर यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है। अगर कोरोना का वैक्सीन लगा है तो पूरे देश में लगा है, मौत तो पूरा देश में होना चाहिए, तो यहाँ क्यों हो रहा है, अन्य देश में अन्य राज्यों में क्यों नहीं हो रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। तो ये मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर होकर के अगर इस तरह का अगर बयान देते हैं तो बहुत ही खराब बात माना जाएगा, सुना जाएगा। और ये झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का ये कहना है
कि कोरोना की वजह से सभी उत्पाद सिपाही में जितने भी मौत हो रहा है उसका कोरोना वैक्सीन है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कोरोना वैक्सीन जब पड़ रहा था तो ये भी जनाब अपना नाम जो है, ये भी अपना नाम कोरोना वैक्सीन टीका जो लगता था, जो डॉक्यूमेंट लगता था, उसमें बड़ा धड़ल्ले से एकदम अपना नाम कमा रहे थे। कोरोना वैक्सीन लगाओ, ज़बरदस्ती राज्य में पूरा कोई भी सिस्टम जो है सो लगा कर नियम रखे थे। तो क्या जब इनको उस समय मालूम नहीं था कि कोरोना का साइड इफेक्ट पड़ रहा है, उस समय ऐसा क्यों बयान दे, क्यों ज़बरदस्ती सबको कोरोना वैक्सीन लगवाने पे पड़े थे? जिसको भी नहीं लगाना था खुद भी कोरोना वैक्सीन लिए हैं, तो आखिर ये क्यों जिंदा है अभी तक? इनको भी कुछ हो जाना चाहिए था। तो ये ऐसा मतलब ऐसा दलील देना, ऐसा इसको थोथरलेजी कह सकते हैं, बहुत ही बेकार एक घटिया बयान देना। एक राजनीतिक एक अलग जगह है, किसी का मौत हुआ है तो उसका संवेदना दीजिए, और लेकिन इस तरह से उल्टा पलटा अगर आपको अगर कुछ लाभ नहीं देना है आपको, तो इस पर मुआवजा के लिए सोचना चाहिए था कि आप कितना दे सकते हैं। आप राज्य में हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको इसके ऊपर संवेदना देना चाहिए, मृतक से मिलना चाहिए जा कर के। लगा मिलने नहीं जा कर के आप जो है सो उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं कि कोरोना की वजह से मौत हुआ है। अब मौत चाहे जिस वजह से हुआ है, मौत तो हुआ है, ये तो दौड़ में हुआ है मौत। अगर कोरोना वैक्सीन लगा था पहले भी, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार उस दिन दौड़ा होगा, पहले से भी वो प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो पहले दौड़ रहा था तो उसका मौत क्यों नहीं हुआ? आखिर उसी दिन मौत क्यों हो रहा है, उसी दिन बेहोश क्यों हुआ? कोई भी आदमी अगर मान के चलिए परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसको दौड़ कराना है, दौड़ करने जा रहा है, तो आखिर पहले भी तो दौड़ रहा होगा, तो पहले क्यों नहीं सांसें फूला, क्यों नहीं उसका मौत हुआ? अब उसी दिन तो आपका जया डेट है, उसी दिन तो दौड़ नहीं रहा होगा, ये भी प्रश्न उठता है। दूसरी बात ये भी है कि आप अगर किसी कारणवश से मर भी गया तो आपको कम से कम उसके परिवार वालों के साथ कम से कम संवेदना देने पहुंचना चाहिए था। आप ऐसे कर सकते हैं, आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आपको कम से कम इसको लेकर के कुछ मुआवजा को लेकर के कुछ देना चाहिए, कुछ सहायता राशि देना चाहिए। परिवार टूटे हुए हैं, लेकिन आप वो नहीं कर करके आप सीधे जो है सो उल्टा पलटा बयान दे करके आप बचना चाहते हैं कि कोरोना की वजह से जो है सो ऐसा हुआ है। तो जहाँ तक बात रहा कोरोना से अगर ऐसा हुआ है तो आपके राज्यों में ऐसा क्यों हो रहा है? अन्य राज्यों में तो हो नहीं रहा है। बच्चे तो सभी जगह मरना चाहिए था, क्योंकि सभी राज्य में ऐसा कोरोना वैक्सीन लगा है। तो अन्य राज्यों में तो ऐसा कुछ शिकायत नहीं है कि उधर बिहार राज्य में भी हुआ, असम में भी करवाए, बहुत जगह राज्यों में अग्निवीर में दौड़ हुआ, वहाँ ऐसा कुछ शिकायत नहीं है। तो यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। मुख्यमंत्री जी ऐसा बयान देने से बचें, क्योंकि इस तरह का बयान देने से जनता में आप राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पर साफ आप कट के भागना चाह रहे हैं। आप बीजेपी पर उल्टा ब्लेम लगा रहे हैं, जो कि कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि आप बीजेपी वाले ही कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाए थे। उसमें आपका राज्य, आप राज्य के उसमें मुख्यमंत्री थे, क्या आपको पता था? आपको उस समय सलाहकार सलाह जो दे रहे हैं, अब आज दलील दे रहे हैं कि कोरोना के की वजह से जो है सो आपको सब मौतें हुई है, तो क्या उस समय आपको कोई समझा नहीं रहा था कि कोरोना का वैक्सीन इतना खतरनाक है? तो क्यों ज़बरदस्ती सबको आप जो है सो कोरोना का वैक्सीन लगवाने पे पड़े थे और कोरोना कोरोना का माला जप रहे थे? उस समय आप क्यों नहीं सजेस्ट किए थे कि इसका खतरनाक दुष्प्रभाव होगा, आप मत लगाइए? आप क्यों उसमें फ़ोटो छपवा करके, अभी भी उसका फ़ोटो मेरे पास है, जब मैं भी 2 डोज लगवाया हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आप गलत टाइमिंग चुने हैं दौड़ कराने के लिए बच्चों को। आपका निय अब इसमें क्या था कि पहले जब परीक्षा नियम में लिखा है कि पहले परीक्षा होगा, तो आप पहले दौड़ क्यों करवा रहे हैं? अगर परीक्षा होता तो बहुत सारे छात्र छँट जाते, कुछ कम होते, उसके बाद दौड़ कराते। जो परीक्षा पास होता उसका दौड़ होता तो आप कम लेते। आज जो है सो 12 बजे दिन में, 1 बजे दिन में आप धूप में चिलचिलाती धूप में आप दौड़ कराते हैं, तो उस समय बेहोशी होकर के गिर जा रहा है छात्र, मौत हो जा रहा है। तो आप उल्टा पुल्टा कोरोना का जो है सो आप दलील दे रहे हैं, जो कि कहीं से उचित नहीं है। आपका ये घटिया सोच बिल्कुल जनता को रास नहीं होगा, इसका हानि आपका हो सकता है। इसलिए आप ऐसा बयान देने से बचें, और आपको से जितना सहायता हो सकता है वो देने की कोशिश करें। आप उल्टा पुल्टा बयान दे करके आप बचने की कोशिश नहीं कीजिए, ये मेरा मानना है। बाद बाकी आप खुद मुख्यमंत्री हैं, खुद समझदार हैं, इतना राज्य का बागडोर आपके हाथ में है, तो ये सब बयान देने से बिल्कुल बचना चाहिए। चलिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा इसको लेकर के। तो अब मैं बातें करता हूँ कि झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में सीटेट में सुनवाई क्या होने वाला है, तो इसका भी मैं बता देता हूँ कि आपको 10 तारीख को भी फाइनल नहीं होने वाला है। कुछ बहस हो सकता है, बट पूरा सुनवाई का उम्मीद मत रखिए। चलिए, आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।